नाथ जी ने कहा देवी, एक बार नारद जी ना नारायण 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 करते करते भ्रमण कर रहे थे, टहल रहे थे। अब नारायण करते 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 एक बहुत ही सुंदर स्थान पर पहुंच गए। उस स्थान पर जहां पे पहाड़ियां हैं, वादियां हैं, उस स्थान पर जहां पर पहाड़ियों से जल नीचे गिर रहा है, झरना गिर रहा है। उस पहाड़ी के नीचे झरना गिर रहा, बहुत सुंदर सरोवर बह रहा है। सरोवर के आसपास बहुत सारी चिड़ियां चहचहा रही हैं। सरोवर के आसपास फूलों की डालियां लहलहा रही हैं, फूलों के वृक्ष लगे हुए हैं। उस सरोवर के पास में सुंदर सुंदर हाथी भी निकल रहे, पानी पी रहे सरोवर में। उस सरोवर के पास में बहुत सारे जानवर भ्रमण कर रहे हैं। हाथी कमल पुष्प को लेकर के स्नान कर रहा है। इतना सुंदर दृश्य देखकर नारद जी मन मुग्ध हो गए। जब इतना सुंदर देखा नारद जी मन मुग्ध हो गए, तो नारद जी को वो स्थान ही बड़ा प्यारा लगा। जब नारद जी को वो स्थान बड़ा सुंदर लगा ना, तो नारद जी की नारायण 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 करते करते समाधि भी लग गई। जब वो स्थान सुंदर लगा तो वो बैठ करके भगवान का भजन करने में व्यस्त हो गए। जब भगवान का भजन करने में व्यस्त हो गए, उस वातावरण को देख करके जब नारद जी मन मुक्त हो गए ना, तो नारद जी एकदम से वहीं पे ठहर गए, ठहराव हो गया। और नारद जी तो कभी रुकते ही नहीं थे। एक दो पल के अलावा कहीं पे नारद जी टिक नहीं पाते। बस नारद जी का चलना ही बनता, नारायण नारायण नारायण, बस दो पल यहाँ दो पल वहां दो पल यहाँ, तो कहीं भी नहीं रुक पाते। और वहां पे रुक गए ये दृश्य देखकर मैया जी को और भी अचरज हो गया। स्वामी, आप तो ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं कि मुझे शंकाओं पर शंका बढ़ती जा रही है। मेरी शंका पे शंका बढ़ती जा रही है। मेरा संशय खत्म करिए प्रभु। वो एक दो पल के लिए क्यों नहीं रुकते थे? जहां मन होता है इंसान का वहां रुकता है। 4 दिन के लिए मन हो तो 4 दिन रुकता है, 5 दिन के लिए मन हो तो 5 दिन रुकता है, 10 दिन के लिए मन हो तो 10 दिन। अरे वो तो नारद जी थे, और नारद जी को भाई क्या दिक्कत हो गई जो एक पल दो पल के ज्यादा, 2 पल 3 पल से ज्यादा रुक ही नहीं पाते? उनको क्या दिक्कत थी भाई? कोई बीमारी थी हरदम चलने वाली? भोलेनाथ जी ने कहा नहीं नहीं, उनको कोई बीमारी नहीं थी। बात ये थी कि तुम्हारे जो पिताजी थे ना, तुम्हारा जो पूर्व जन्म था ना सती का, और सती के पिता थे दक्ष जी महाराज। और दक्ष महाराज के लगभग 10,000 बेटा था। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते दक्ष महाराज के घर पहुंचे। जब दक्ष महाराज के यहाँ पहुंचे ना, तो फिर क्या हुआ कि 10,000 बच्चों को देखा, और दक्ष जी उस समय नहीं थे। नारद जी विचार कर रहे, अगर एक एक राजा के 10,000 लड़के हो गए तो भला धरती पर जगह रहेगी कि नहीं रहेगी? ना तो धरती पर रहेगी ना तो ऊपर रहेगी। भाई 10,000 बच्चों का विवाह होगा, कुछ बच्चे उनके भी होंगे, संख्या बढ़ जाएगी तो फिर इंसान मरने लगेगा। और संख्या वास्तव में बढ़ रही है, हिंदुओं में नहीं। समझ रहे ना? जो हिंदू होते हैं, आजकल फैशनेबल जमाना है, सब कहते हैं 1 से 2 भले, बस बहुत है 3। लेकिन जो मुस्लिम भाई है यहाँ होते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, उनके यहाँ कोई रोक ठोक नहीं है। उनके यहाँ जितने भी हो जाए सब बढ़िया ही है। और यहाँ पे 2-4 हो जाते हैं तो रोने लगती माताएं कि खवाएंगे कैसे, पिलाएंगे कैसे, लिटाएंगे कहाँ, पौढ़ाएंगे कहाँ, कुछ भी समझ नहीं आता। और जब जब संख्या ज्यादा बढ़ेगी तो बीमारियां भी ज्यादा बढ़ेंगी, जो लोग बढ़ेंगे तो गाड़ियां भी ज्यादा बढ़ेंगी, और जब गाड़ियां बढ़ेंगी तो बीमारियां भी ज्यादा बढ़ेंगी, और जब ज्यादा लोग बढ़ेंगे तो हाइब्रिड वाला धान भी ज्यादा बढ़ेगा, दवाइयां भी ज्यादा बढ़ेंगी। फिर पहले तो खाद से धान वान सब उगाया जाता था, अनाज निकाला जाता था, अब खाद का नामो निशान नहीं, दवाइयां डाल डाल के अब इंसान भी हाइब्रिड ही हो गया है। इंसान का कोई भरोसा नहीं है। 100 साल की उम्र है इंसान की इस कलयुग में, लेकिन 100 साल बहुत कम लोग जीते हैं। पहले इंसान लगभग 10 हाथ का तो हुआ करता था, होता था पहले। आजकल 5 फीट से नीचे रह जाते हैं लोग। 5 फुट बहुत कम ही लोग लंबे होते, वरना सबका सब नीचे नीचे छोटा ही छोटा होता है।
कोई इंसान लंबा होता ही नहीं है, पता है। तो सब संसार ही बदल रहा है, तो सब कुछ चेंज हो रहा है, तो फिर कहना ही क्या, आप लोग तो समझ ही रहे होंगे भाई। शहरों में ज्यादा बीमारियां आती हैं। यदि सिगरेट इंसान गांव में पीता है तो उसको उतना ही नुकसान करता है, और जो शहर में रह के सिगरेट नहीं पीता तो भी उसको इतना ही नुकसान होता है, क्योंकि वहां पे धुआं जो है, यहाँ पे आप धुआं जबरदस्ती घुसेड़ते हैं अपने पेट में, और वहां पे धुआं ऐसे ही चला जाता है। क्योंकि अब आजकल कोई इंसान बिना कार के जाना नहीं चाहता, कार में ज्यादा धुआं आता है, मोटरसाइकिल में कम आता है, और उस साइकिल में आ जाओ तो बिल्कुल भी कुछ नहीं। और साइकिल भी हमको लगता है कि सब सिस्टम ही चेंज हो रहा है, सब कुछ बदल रहा है भाई। विज्ञान बहुत ही आगे जा रहा है। लोग कहते हैं कि साइंस बड़ा है, मैं भाई नहीं कहती हूँ कि साइंस नहीं बड़ा, हाँ बड़े हैं, लेकिन चंदा तारे साइंस ने नहीं बनाया। चंदा तारे तो कोई ना कोई शक्ति जरूर है ना, कोई ना कोई शक्ति जरूर है, क्योंकि वो था जमाना, अब जमाना है, अब साइंस बढ़ा तो एरोप्लेन बनाया, हेलीकॉप्टर बनाया, उसमें भी तो कुछ बिजली या कुछ तेल, कोई कुछ चीज तो पड़ता होगा ना, तभी तो हेलीकॉप्टर उड़ता है। और पहले हमारे देवता जो थे ना, तो उस विमान में ना तो कोई तेल पड़ता था, ना तो कोई बिजली लगती थी, ना कछू लगता था, विमान तो वैसे उड़ते थे। तो बड़ा कौन है? परमात्मा है, तो वही शक्ति बड़ी, शक्ति तो जरूर कोई है, क्योंकि विज्ञान बड़ा है, साइंस बड़ा है, मैं नहीं कहती छोटी, लेकिन साइंस इंसान को जिंदा नहीं कर पाया आज तक। यदि भगवान से ऊंचा हो जाए तो हर इंसान मरने वाला जिंदा होने लगेगा। जो शक्ति परमात्मा की है वो यहाँ पे कोई दिखा ही नहीं सकता। अब उन्हीं की कृपा हो जाए तो भाई अलग की बात है, तो मैं कुछ नहीं कह सकती। नारद जी ने विचार किया 10-10 हजार लड़का, और 10,000 लड़कों की शादी होगी, फिर उसके बच्चे होंगे, उसके बच्चों के बच्चे, फिर फैमिली बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, और सब अपना परिवार ही में पड़े रहेंगे, तो भगवान का भजन कब करेंगे? नारद जी ने 10,000 बच्चों को बाबा बना दिया। सारे बच्चों को समझाया कि तुम सब क्यों ये सब लालच में पड़े हो, संसार में पड़े हो, इस दुनियादारी के चक्कर में पड़े हो। भगवान का स्मरण करिए, भगवान का भजन करिए, जंगल जाइए। 10,000 बाबाओं, 10,000 पुत्रों को बाबा ने समझा दिया, और राम की कृपा से ही समझाया, क्योंकि मैं यहाँ इतने लोगों को नहीं समझा पा रही हूँ, खोपड़िया ऐसे ऐसे कर रहे हैं, वो तो नारद बाबा थे, और नारद बाबा की बात ही निराली थी जो समझा ही दिए, और 10,000 जाकर बाबा बन के जंगल भाग गए, और यहाँ हमको लगता है वापस चले जाएंगे, ये को कथा नहीं सुन पाएंगे सही से। कोई फोन में बिजी है, तो कोई बच्चों में बिजी है, कोई हंसने में बिजी है, तो कोई बात में बिजी है। भैया अब फिर शिकायतें आएंगी कि दीदी जी बोलती कम है, बोलते स्लो हैं। अरे गलती हमारे में नहीं निकालिए, गलती खुद में निकालिए। दूसरों को कहने से पहले अपने गिरहबान में झांक कर देखिए, क्योंकि आप दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं तो 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ इशारा कर रही कि तुम कितने अच्छे हो। तो इसीलिए मेरे भैया कि कान खोल करके कथा की तरफ ध्यान दीजिए। जब इतने साउंड लगे, जब इतने साउंडों की आवाज आप लोगों में नहीं जाएगी, तो ये आप लोगों का हल्ला यहाँ तक क्यों आ जाता है? हमको हल्ला सुनाई पड़ता, हमारा हल्ला ये लोग नहीं सुन पा रहे। बड़ी शर्म की बात है। चुल्लू भर पानी में जाके खूब नहाओ, कल्याण हो जाएगा। बोलिए सावरे सरकार की, उमापति महादेव की। अब जयकारा में आवाजियां नहीं आती है, बातें करने में बड़ा आवाज आती है। तो देखिए ना, अब भाई नारद बाबा सारे बच्चों को बाबा बना के नारायण नारायण करके चल दिए। और जब नारद जी चले गए, इधर दक्ष महाराज जी आए, देखा कि घर बड़ा खाली खाली सा लग रहा है। पत्नी से कहते, देवी कहाँ चले गए वो? मनुष्य रूपा की जो 3 बिटिया थी, आकृति, देवहूति, प्रसूति, उनमें से ही एक बिटिया प्रसूति का विवाह हुआ था दक्ष के साथ में। अपनी पत्नी से पूछ रहे हैं कि कहाँ गए सारे लड़के? पत्नी सर को नीचे झुका के बैठी। अरे बोलोगे भी, कहाँ चले गए? सब बच्चे नहीं दिखाई पड़ रहे। पत्नी देवी ने कहा कहाँ चले गए? वो नारद जी आए थे, सत्संग सुना के सबको बाबा बना दिए हैं। अब बाबा बना करके सबको जंगल भेज दिए। हमने खूब रोका कि बच्चों रुक जाओ, 1-2 तो रुक जाओ, कम से कम पीढ़ी तो आगे बढ़ जाएगी, लेकिन कौनो हमारी बात नहीं सुने।
और सबके सब बाहर चले गए, जंगल में सब भगवान का भजन ही कर रहे होंगे। दक्ष जी कहते कितनी देर लगी थी नारद जी को समझाने में? थंबल लगाओ। बोले सारी सरकार की। कितनी देर लगी थी समझाने में? बोले बहुत है 10 मिनट। 10 मिनट में सब हो जाता है। 10 मिनट में ही सब कुछ हो गया। तो कहा तुमने मना नहीं किया क्या? बोले मना किया, माने कहा? अच्छा ठीक है। और एक पिता के बच्चों को तुम बाबा बनाकर भेज दो तो का एक गाली नहीं देगा, हजारों गालियां देगा। लेकिन उन्होंने नारद बाबा को गाली नहीं दिया, लेकिन श्राप जरूर दे दिया। उन्होंने कहा नारद 10-15 मिनट में 10,000 लड़कों को जंगल भेज दिए, और अगर कहीं आधा घंटा रुक गए तो सारे संसार को बाबा ही बना देंगे। फिर संसार में बढ़ोतरी कहाँ से होगी? लोग कहाँ बढ़ पाएंगे? तो कोई विवाह ही नहीं करेगा, बाबा ही बन जाएंगे सब। तो भाई कहाँ संसार में कोई व्यक्ति आएगा? तो भाई नारद जी को बाबा दक्ष ने श्राप दे दिया कि मैं श्राप देता हूँ, 1-2 पल से ज्यादा आप कहीं ठहर ही नहीं पाएंगे। तभी से तो नारद जी एक को जगह पे रुक नहीं पाते, बस नारायण नारायण, यहाँ जाते वहां जाते, वहां जाते यहाँ आते, केवल यही करते। लेकिन भगवान की भक्ति नहीं, भगवान की शक्ति। देखिए भक्ति ने शक्ति दिखा दिया। जब नारद जी ने भक्ति किया तो शक्ति मिल गई, और शक्ति की वजह से उनका श्राप टूट गया, और सरोवर के पास में बैठ करके भगवान का भजन करने लगे, और एकदम से वहीं पे टिक गए, उनका श्राप खत्म। आजकल लोग भी तो भागते हैं, उनको श्राप था तो भागते थे, आजकल इनको कुछ भी नहीं है तब भी भागते रहते हैं। जीवन जिंदगी भगनीय में चली जाती है, कोई इंसान रुक ही नहीं पाता, केवल भागता है भागता है भागता है। और भागने में क्या है? भागता पता ही कौन है? सांप भागता है, सांप। सांप कहीं एक जगह पे नहीं ठहरता, कभी भी एक जगह पे नहीं ठहरता। यहाँ बैठा वहां से वहां जा रहा, वहां से वहां जा रहा, उसका कोई ठिकाना नहीं होता। एक बार ठहर करके देखिए, कभी कभी ठहर जाना चाहिए। हमेशा चलने से जिंदगी बेकार हो जाएगी। लोग कहते ना मंजिल को पाना तो एकदम से जल्दी जल्दी चले रहो, मंजिल को पाना है तो कभी कभी ठहर कर आंखें खोल कर देखना भी चाहिए कि मंजिल पास है या दूर है। यदि ठहर नहीं पा रहे हो तो मंजिल पीछे छूट जाएगी और आप आगे निकल जाओगे, फिर करोगी क्या? बताइए। कभी कभी जीवन में ठहराव होना भी बहुत ही आवश्यक है। लहरते हुए पानी में कभी शक्लें नहीं दिखा करते, लहराते हुए पानी में कभी चेहरा नहीं दिखा करते। कभी कभी चेहरा देखने के लिए पानी का ठहराव भी जरूरी होता है। इसी प्रकार जिंदगी में कुछ पाने के लिए ना ठहरना पड़ता है, शांत होना पड़ता है। शांति जीवन में बहुत जरूरी, वरना तो हर इंसान काम करता है। किसी से पूछे भैया कहाँ गए थे? बोलेंगे काम से जा रहा था थोड़ा। भैया कहाँ से आए हो? बोलेंगे काम से आया हूँ। बोलेंगे भैया अब कल कहाँ जाओगे? भैया थोड़ा काम ही से जाना है। भैया यहाँ बैठे हो क्या बात? अरे भैया थोड़ा काम से बैठा हूँ। भैया जिंदगी भर काम 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 करते करते ऊपर ही काम से चला जाता है। कभी काम पूरा होता है? होता है? नहीं होता है ना, कभी भी काम पूरा नहीं होता। इसीलिए जिंदगी में मैं कहती हूँ ये बात कि सत्संग से बहुत असर भी पड़ता है, सत्संग से बहुत असर पड़ता है। ये नहीं सोचिए कि केवल हम सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं और आपको असर नहीं पड़ेगा। पड़ेगा सत्संग से असर, और यदि असर नहीं पड़ा तो भक्ति का असर जरूर पड़ेगा, और यदि भक्ति का भी असर नहीं पड़ा तो प्रभु की शक्ति का असर पड़ेगा, और यदि शक्ति का भी आप पे असर नहीं पड़ा तो भगवान की कथा से जरूर, कथा में जो टाइम दे रहे हैं इस टाइम का असर जरूर पड़ेगा। जिंदगी में टेंशन खत्म हो जाएगी। जब आपका पत्तरा खोलकर गुप्तचर देखेंगे तो यही कहेंगे हाँ इसने 10 मिनट का समय कथा में दिया था, वो पाप काटिए इसका। और यदि यहाँ भी नहीं असर पड़ा ना तो जिंदगी में कभी आप लोगों के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। फिर कुछ भी करिए वे सारी कसर रोते ही रोते निकलेगी। कल रोओ परसों धोओ, फिर कल रोओ परसों फिर धोओ, ऐसे ही होगा, कुछ नहीं होगा जिंदगी में। इसीलिए मेरे भैया कहते हैं
बाबा बनने से लोग बहुत डरते हैं, लेकिन आजकल कलयुग में भैया बाबा के ही ऊपर लोग उंगलियां उठाते, क्योंकि एक मछली मरती है तो 70 मछली बदबू देने लगती। एक तालाब में मछली मरी तो सारी मछलियां इधर उधर दौड़ी, दूसरा पूरा तालाब गंदगी से बदबू देने लगता है। इसीलिए एक गंदा होता है और लोग कहते सबको है, एक बुरा होता है लेकिन लोग तौलते सबको एक ही तराजू में। सबको एक तराजू में कभी नहीं तोलना चाहिए। अब एक बार मैं कहीं पे कथा करने के लिए गई थी, तो वहां पे एक लड़का आता था कथा सुनने, छोटा सा, और उसके साथ में ना उसकी दादी जी कथा सुनने आया करती थी। जब जब लड़का कथा में बैठता ना और भजन हम गाते तो वो लड़का बड़ा मगन हो जाता, खूब तालियां बजाता, ना इधर देखता ना उधर, मारे तालियां बजाते बजाते समझो पागल जैसे उसका थरथराने लगता था शरीर। उसकी अम्मा जो थी दादी अपने पोते को देख रही है, बार बार पोते को देख रही है। उसका मन कभी कथा में नहीं लगा, पूरी 9 दिन की कथा मैंने सुना दिया, उसका मन कथा में नहीं लगा। लास्ट वाले दिन या मैंने ना पूछ ही लिया, हमने दादी को पास में बुलाया, हमने कहा दादी जरा यहाँ आइए, तो दादी जी आई हूँ। मैंने कहा एक बात बताओ, 7-9 दिन आपको कथा सुनाई मैंने, 9 दिन कथा मैंने राम जी की गाई, और आप अपने पोते को देख रही थी, कभी कथा की तरफ या मेरी तरफ देख के कथा श्रवण करी? तो दादी कहती हाँ श्रवण करी मैंने। हमने कहा तो उसको काय देखती थी फिर अपने पोता को? तो कह रही जानते हो क्या जवाब दिया बूढ़ा माता ने? कहा अरे बिटिया हमको बड़ा डर लगता है, जब जब आप भजन गाती थी तब तब मेरा पोता इतना ताड़ी बजाता था, इतना ताड़ी बजाता था कि हम घबरा जाते थे कि कहीं बाबा ना बन जाए। अब देखिए हमने कहा यदि तुमको बाबा बनने से तुमको इतना डर लगता है कि तुम्हारा बाबा लड़का पोता बन जाएगा, बाबा बनना आसान है क्या? बाबा बनने में बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है। बाबा कहने से नहीं, दाढ़ी रखवाने से, लंगोटी पहनने से कोई बाबा नहीं बनता। मन की चंचलता को संभालने वाला और मन को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला बाबा होता है। बाबा बनना आसान समझो क्या? और ये तुमको डर लगता है कि हमारा पोता बाबा ना बन जाए, और इसके लिए नहीं डरता कि इसके लिए नहीं डर लगता कि हमारा पोता कहीं गुंडा ना बन जाए। हाँ, इसके लिए वो नहीं डर रहे थे। लोग गलत हो जाए उसके लिए नहीं डरते। लोग यदि ज्यादा सभ्यतादार हो जाए तो उससे लोग कहेंगे तुम बड़े अच्छे बन रहे हो, तुम बड़े अच्छे बन रहे हो, ऐसे लोग प्रश्न करते हैं। बुरा होगा तो ये नहीं कहेंगे कि तुम बड़े बुरे हो, अच्छे बन जाओ। और यदि इंसान अच्छा बन गया तो यही कहेंगे तुम बड़े अच्छे बन रहे हो। मतलब उंगलियां इंसान उठा ही देगा। फिर क्या हुआ कि मेरे भैया नारद जी तपस्या करने लगे। और जब लोग ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं तो दूसरे बहुत घबराने लगते हैं। जब नारद जी उधर तपस्या कर रहे थे ना, तो मेरे भैया कहा जाता है कि इंद्र देवता बहुत घबरा गए। इंद्र देवता घबरा गए। इंद्र पता है वो पहले वाले इंद्र ही नहीं, यहाँ पर भी बहुत इंद्र हैं। दूसरों की सुख को देख करके उनको कष्ट होने लगता कि हमसे अमीर ना हो जाए। और वो इंद्र बहुत ही ईर्ष्या वाला इंद्र था, उसको बहुत जलन होती थी। कोई भी तपस्या करता तो उसको डर था कि मेरा इंद्रासन न छीन ले जाए, मेरा कोई इंद्रासन न छीन ले। इसीलिए इंद्र ने कामदेव को भेज दिया। क्योंकि हम नहीं कहते पूज्य